छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में शहीद होने वाले कोबरा बटालियन के 24 जवानों की शहादत से पूरे देश में शोक है। तो वहीं वाराणसी के अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज के शिक्षकों और छात्रों ने भी नम आंखों के साथ कैंडल जलाकर इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जो नक्सली हमला हुआ है उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कब तक ये क्रम चलता रहेगा श्रद्धांजलि देने का, मोमबत्तियों को जलाने का, और कब तक हम इसकी डिमांड करते रहेंगे कि उन शहीदों को, उन वीर जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाए। ये हम आम जनता तो हम इसको मानते हैं कि वो शहीद हैं, तो सरकार से कब तक इसके लिए हम आग्रह करते रहें कि उनको वीर जवानों की उनके शहादत की पहचान के लिए वो मोहताज क्यों बने। मेरा यही एक प्रश्न है कि क्यों वो मोहताज हैं उनकी शहादत की पहचान के लिए। अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आकाश ने दुख व्यक्त करते हुए कायरतापूर्ण नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को शहीद का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 24 घंटे तत्पर रहने वाले और हमें सुरक्षा मुहैया कराने वाले पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स के जवानों को शहीद के दर्जे के लिए तरसा दिया जाता है। आज की श्रद्धांजलि, जैसा कि सर्वविदित है कि आज की श्रद्धांजलि सभा जो हुई, जो हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, वो भारत की उन माँ भारती की उन अमर सपूतों को दी है जिन्होंने कल जगदलपुर के नक्सली हमले में, कायरतापूर्ण नक्सली हमले में जो शहीद हुए, उन शहीद सीआरपीएफ के कोबरा बेल्ट के जवानों को हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। 24 जवान शहीद हुए हैं, 30 लोग अभी लापता हैं और अभी कुछ लोगों का इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में जिनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। हम उसके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए। हमारे साथ के सारे टीचर्स, हमारे कर्मचारी, पूरे महाविद्यालय का परिवार, हम इसको लेके काफ़ी मर्माहत हैं। और दूसरी बात ये भी है कि इस हमले में सबसे बड़ा प्रश्न ये है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, वो ये है कि पूरी पैरामिलिट्री फोर्स, पूरा पुलिस फोर्स जो कि देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा को पूर्णतः मुहैया करवाता है, 24 घंटे मुस्तैद रहता है। पूरे एयरपोर्ट, पूरे हाई कोर्ट, पूरा सुप्रीम कोर्ट, पूरा वीवीआईपी प्रोटोकॉल, बंदरगाह और इसके साथ साथ क्रॉस बॉर्डर्स पे भी ये रहते हैं। और यही लोग हैं जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में, सेपरेटिस्ट मूवमेंट में, आतंकवादी गतिविधियों में और बाकी तरह की चीज़ों में ये शहीद होते हैं, लेकिन इनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। शहीद को मिलने जाने वाली मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती। मेरी बेटी मेरा वैभव आंदोलन इस बात पे कृत संकल्पित है और हम लोग लगातार इस पे प्रयासरत हैं कि इनको शहीद का दर्जा मिले, इनको शहीद को मिलने जाने वाली सुविधाएं मिले। और हम यही आग्रह करते हैं सरकार से, न्यायालय से, राष्ट्रपति महोदय से कि सुओ मोटो एक्शन लेके, स्वतः संज्ञान लेके इनको शहीद का दर्जा, उनको मिलने वाली सुविधाएं दी जाएं, जिससे कि ये श्रद्धांजलि सभा और ऐसी कितनी श्रद्धांजलि सभाएं पुराने समय में हुई हैं, और ये श्रद्धांजलि सभा जो आज हो रही है, भगवान न करे ऐसी श्रद्धांजलि सभा फिर हमें आयोजित करनी पड़े, ऐसा कोई दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य हो। लेकिन जो शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।